ऐसा सोचो कि जो ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं वो ब्रिक बाय ब्रिक एक फाउंडेशन को क्रिएट करती हैं, और वहीं कोर्सिव फॉरेन पॉलिसी लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं होती। और इस चीज़ से आप कंट्रीज़ को टेम्परेरीली अपनी बात को कंप्लाई करने के लिए फोर्स कर सकते हो, बट आप लॉन्ग टर्म अलायंसेस नहीं क्रिएट कर सकते। और यही कुछ चीज़ें हम लोगों ने नोटिस करी है पिछले कुछ महीनों के अंदर, जहाँ पर जो यूएसए के रिलेशनशिप्स हैं बाकी सारे कंट्रीज़ के साथ, वहाँ पे हम एक छोटी बहुत टसल देखने को मिली है। चाहे हम फ्रांस की बात कर लें, या फिर जापान की बात कर लें, या फिर साउथ कोरिया की बात कर लें, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल खुद इंडिया है। और वही इन सब केओस के बीच में जो सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है डोनाल्ड ट्रम्प की, वो है नेटो। और हो सकता है कि ये सक्सेस स्टोरी एक सबसे बड़ी वार्निंग हो डोनाल्ड ट्रम्प के लिए। जून 2025 के अंदर नेटो को अपनी जीडीपी का 5% स्पेंड करने को कहा गया अपने मिलिट्री डिफेंस बजट के ऊपर 2035 तक। और ये बात को मान लेना, क्योंकि सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प इसको फोर्स कर रहे हैं, ये एक अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री था डोनाल्ड ट्रम्प के लिए। पर स्पेन ने इस चीज़ को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, और बाकी जो नेटो मेंबर्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन नहीं है इस पॉलिसी को लेकर। और ये चीज़ यूएसए के लिए ख़राब इसलिए है क्योंकि इससे नेटो मिलिटरीली तो स्ट्रांग हो जाएगा, बट वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली वीक भी हो सकता है, क्योंकि जो डिविजन्स है कंट्रीज़ के बीच में वो हम लोग देख पा रहे हैं। और यूएसए का जो ये कंप्लायंस है, ये हम नोटिस कर सकते हैं सिर्फ नेटो कंट्रीज़ के अंदर, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, या फिर उन कंट्रीज़ के अंदर जिनके अंदर यूएसए का मिलिट्री प्रेजेंस है, या फिर वो कंट्रीज़ जिन्हें हम सीधा सीधा यूएसए का वसाल स्टेट कह सकते हैं। बट ये चीज़ हम इंडिया के लिए नहीं कह सकते। दुनिया के हिसाब से इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, और हम लोगों को एक वीक कंट्री समझा जाता है। इंडिया के अंदर जो इंटरनल डिविजन्स हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट है, और हमारी जो डिपेंडेंस है बहुत सारे रिसोर्सेज को लेकर बाकी कंट्रीज़ के ऊपर, वो भी बहुत ज़्यादा है। और इतने सारे फैक्टर्स होने के बाद भी इंडिया ने यूएसए के आगे अपने घुटने नहीं टेके, और इसी चीज़ की वजह से फ्रांस जैसे कंट्रीज भी आज अपनी आवाज़ उठा पा रहे हैं। जहां पर इमैनुअल मैक्रोन ने डोनाल्ड ट्रम्प को ये चीज़ कही कि आपको नोबेल पीस प्राइज तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप गाज़ा की वॉर को स्टॉप नहीं करा देंगे 2025 के अंदर। और 2025 के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला। और ये अपने आप में दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रम्प के जितने भी टैक्टिक्स थे, जो उन्होंने टेंट्रम्स छोड़े थे पूरी दुनिया के ऊपर कि भाई मैंने ये रुकवा दिया, मैंने वो रुकवा दिया, और पाकिस्तान ने इतने प्लेन गिरवा दिए, मैंने फिर भी वॉर रुकवा दी, मैंने सब कुछ करवा दिया, मेरे को फिर भी नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला। ये अपने आप में दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रम्प की जो फॉरेन पॉलिसी रही है पिछले कुछ महीनों के अंदर, वो कितना बड़ा फेलियर थी। जहाँ उन्होंने ना कि सिर्फ प्रोमिनेंट कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशनशिप्स को ख़राब करा, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उनकी थू हो गई। और पिछले कुछ महीने ये दिखाते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प कोर्सिव फॉरेन पॉलिसी को एक वेपन की तरह यूज़ कर रहे थे अपने पर्सनल गोल्स को पूरा करने के। उन्होंने क्लेम करा कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट हो रहा था उसको रुकवा दिया, जिसे इंडिया ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। और आज 13 अक्टूबर का दिन सिग्निफिकेंस इसलिए रखता है क्योंकि जो हॉस्टेजेस हमास ने रखे थे इजराइल के, आज वो उन्हें रिलीज़ कर रहा है। पर जो समिट इजिप्ट के अंदर हो रहा है उसमें ना तो इंडिया ने पार्टिसिपेशन करी है और ना ही इजराइल ने। तो ये चीज़ अपने आप में दिखाता है कि जो 20 पॉइंट्स का पीस प्लान था डोनाल्ड ट्रम्प का, वो शायद उतना परफेक्ट नहीं है।